टीचर्स का भी इसमें श्रेय रहा है और जो पेरेंट्स हैं उनका भी योगदान रहा है इसमें। सर में फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, तो कितने अंक इसमें प्राप्त किए 100 मार्क्स प्राप्त किए। तो डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ आगे जाकर के। जब मैं बोर हो जाती थी तो पेंटिंग करने लग जाती, उससे मतलब माइंड थोड़ा सही हो जाता है। सहयोग मैं तो क्योंकि पूरे दिन भर स्कूल में रहती थी, ज्यादा सहयोग इसकी दादी का और बड़ी मम्मी का है। परसेंटेज बनाने का दबाव नहीं था, ये था कि समझ जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो समझ जाए। तो परसेंटेज हाई होने से कोई मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए बच्चे को। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज रिजल्ट जारी हुआ है। अगर रिजल्ट की अपन बात करें तो कक्षा 12वीं का आज रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स है और अन्य कई जो सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट जारी हुआ है। और नारायणपुर तहसील की अपन अगर टॉपर जो छात्र हैं उनकी अगर बात करें तो 98% अंक प्राप्त किए हैं भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने। वो नारायणपुर तहसील टॉपर रहे हैं। उसके बाद अगर द्वितीय स्थान की अपन अगर बात करें तो 97.40, यानी कि 3 स्कूलों के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 97.40 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका स्टूडेंट है, उन्होंने भी 97.40% अंक प्राप्त किए हैं। और अगर बात करूं साइंस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तो उनकी जो छात्रा है कोमल, जो आप अभी इस समय देख रहे हैं, कोमल गुर्जर, जो ठेकला की ढाणी से हैं, उन्होंने भी 97.40% अंक प्राप्त किए हैं। और अगर तीसरे छात्र की मैं अगर बात करूं तो 97.40 जो चतरपुरा जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके स्टूडेंट ने भी 97.40। इस प्रकार से तहसील में जो द्वितीय स्थान जो प्राप्त किए, 3 छात्रों ने एक साथ 97.40 अंक प्राप्त करके और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ वो बेटी कोमल गुर्जर है जिन्होंने तहसील में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उनका साक्षात्कार लेने के लिए हम ठेकला की ढाणियां पहुंचे हैं। उस बेटी से हम जानने का प्रयास करें कि किस तरीके से ये पढ़ती थी, किस तरीके से ये अपने आप को मैनेज कर पाती थी। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा जो आपने 97.40। थैंक यू। आप जिस तरीके से जो पढ़ाई करती थी, कितने घंटे पढ़ती थी और किस तरीके से पढ़ पाती थी? सर मैं पढ़ाई मतलब मैक्सिमम तो 5-6 घंटे पढ़ाई करती थी, और जो सर जो पढ़ाते टॉपिक्स उनको डेली उनका रिवाइज करना, और जो अगला टॉपिक जो मतलब स्टार्ट होता था उसको पहले मतलब एक बार पढ़ लेते थे, जिससे वो अच्छा समझ में आता था, फिर जब टीचर समझाते थे। आपने जो 97.40% जो अंक प्राप्त किए हैं, श्रेय किसका रहा है? माता पिता का रहा है, फिर अध्यापकों का रहा है? सर इसमें दोनों का श्रेय, मतलब टीचर्स का भी इसमें श्रेय रहा है और जो पेरेंट्स हैं उनका भी योगदान रहा है इसमें। मतलब सर भी बार-बार समय से मतलब हमको मोटिवेट करते रहते थे, और पेरेंट्स भी हमको मोटिवेट करते थे पढ़ाई के लिए आगे। अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था आपका इसमें से? सर में फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, तो कितने अंक इसमें प्राप्त किए 100 मार्क्स प्राप्त किए। आपने जो 97.40% जो अंक प्राप्त किए हैं उस प्रतिशत से आप संतुष्ट हैं फिलहाल? वैसे तो संतुष्ट है, लेकिन मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में डाउट था, मतलब जिसमें मार्क्स थोड़े जितने आने चाहिए थे उनसे कम प्राप्त हुए हैं। जैसे केमिस्ट्री में तो 100 थे, लेकिन उसमें 97 प्राप्त हुए, और बायोलॉजी में भी 1-2 नंबर की हुए, और तो सब ठीक रहा है। अपन सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया भी आप जैसे यूज वगैरह करती थी? मतलब सोशल मीडिया से मतलब जितना दूर रहे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर अपन एक बार लग जाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं रहता, इससे जितना दूर रहे उतना ठीक रहता है। मतलब इससे बचने का उतना प्रयास जितना मैं कर सकती थी। आप यूज करती थी सोशल मीडिया? मतलब बहुत कम करते हैं, मतलब कोई डाउट्स क्लियर करना हो तो उसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते थे। और अब आप जो अंक जो प्राप्त किए हैं, ये अंक प्राप्त करने के बाद अब क्या बनना चाहेंगे आप भविष्य में अब? इसके बाद में सर मतलब मैं वो डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ आगे जाकर के। माता पिता आपके क्या करते हैं? मम्मी टीचर है और पापा मम्मी टीचर है तो सरकारी है या फिर प्राइवेट है? नहीं, प्राइवेट है। कौन सी स्कूल में पढ़ाती हैं? वो बहुत संस्था स्कूल है, तो बहुत साल में पढ़ाती हूँ। अच्छा, और पापा क्या करते हैं? पापा मतलब वो व्यापारी। जो लोग अनसक्सेस रह जाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से वो सफल हो पाए? मतलब अनसक्सेस हो जाता है तो मतलब कुछ ऐसा होता है कि इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम क्यों एक बार एक बार अगर वो हार जाते हैं तो वो जीत का मतलब दूसरा बड़ा कदम होता है, क्योंकि हारने के बाद में वो दुगने जोश से तैयारी कर सकते हैं, जो अपने लक्ष्य को मतलब पहले से अच्छा कर सकते हैं उसको प्राप्त करने। आप जैसे कई बार मतलब डिमोटिवेट भी हो जाती है तो फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट कर पाती थी आप? मतलब जब कई बार डिमोटिवेट, मतलब सेल्फ मोटिवेशन इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेशन अगर हम खुद से सेल्फ मोटिवेट हुए तो ये सबसे अच्छा होता है। तो मैं खुद से सेल्फ मोटिवेट होती, और टीचर्स भी ये भी समय समय पर बोलते रहते थे कि नहीं आगे हो जाएगा ऐसे कुछ। आप जब बोर हो जाती थी तो उस समय क्या करती थी या किस तरीके से अपने आप को रिकवर करती थी कि मैं वापस पढ़ूं या फिर संगीत सुनती थी? क्या आपकी आदत है वैसे? मैं मतलब पेंटिंग करने की ज्यादा आदत है, तो मतलब जब मैं बोर हो जाती थी तो पेंटिंग करने लग जाती, उससे मतलब माइंड थोड़ा सही हो जाता है, रिफ्रेश।
अगर ज्यादा मोटिवेट कहाँ से आपको मिला, जैसे स्कूल से मोटिवेट मिला या फिर माँ बाप से या फिर स्टूडेंटों से, कैसे क्या मोटिवेट हुई आप? मतलब फ्रेंड्स भी थे और टीचर्स भी थे, जैसे प्रदीप सर थे जो समय समय पर बोलते रहते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, मतलब बार बार बताते। और विजेंद्र सर भी थे और महेंद्र सर भी बोलते रहते थे बार बार, और पेरेंट्स भी और परिवारजन भी बार बोलते रहते थे इसके बारे में। अभी आपके जो 97.40% अंक आपने जो प्राप्त किए हैं, तो कहाँ कहाँ से आपके पास फोन आया या किन किन्हों ने फोन किया आपको, अभी बधाई वगैरह जो दी है वो? मेरे फ्रेंड्स ने किया था, 2-3 फ्रेंड्स ने, और मौसी ने मतलब रिलेशनशिप ने किया था कॉल। पापा के पास फोन आएंगे, स्कूल वगैरह से भी आया होगा? हाँ, पापा के पास आए थे। तो आप देख सकते हैं ये वो बेटी है कोमल गुर्जर जो ठेकला की ढाणी से आती है। इन्होंने 97.40% अंक प्राप्त करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कोमल गुर्जर की जो मम्मी है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोमल किस तरीके से पढ़ती थी और क्या उनकी आदत थी, किस तरीके से वो मोटिवेट कर पाती थी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रोशनी गुजर है। आप मेरे जैसे कोमल ने बताया कि आप बौद्धशाला में पढ़ाती हैं। हाँ, मैं सामुदायिक बौद्धशाला रामाली की डाणी में पीएच टीचर हूँ। आप किस तरीके से कोमल को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती थी आप? कोमल जब भी बोर होती थी तब मैं इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोल देती थी, और फिर बाद में फिर ये अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाती थी। और ज्यादातर तो इसका सहयोग मैं तो, क्योंकि पूरे दिन भर स्कूल में रहती थी, ज्यादा सहयोग इसकी दादी का और बड़ी मम्मी का है। वो इनकी देख रेख करती थी, मतलब जब समय समय पर दूध बनाकर देना, खाना बनाकर देना, इसका सहयोग वो करते थे। ज्यादा किस समय पढ़ती थी? रात को पढ़ती थी, सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी, या किस तरीके से पढ़ती थी? ज्यादा समय रात को पढ़ती थी, रात को देर तक पढ़ती थी, 12-1 बजे तक पढ़ती थी लगभग। आप किस तरीके से इसकी मदद कर पाती थी पढ़ाई में? पढ़ाई में बस इसके साथ साथ बैठी बैठी मैं भी मेरा कुछ काम करती रहती थी और ये भी पढ़ती रहती थी, अकेली बोर नहीं हो इसकी ये करती थी। ज्यादा सहयोग तो मैं नहीं कर पाती थी। फिर जब बोर हो जाती थी उस समय ये क्या करती थी? उस समय थोड़ी देर बाहर घूमना और फिर बातचीत करने, फिर थोड़ी देर बाद में फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। ज्यादा आपकी तरफ से भी कोई ऐसा कोई दबाव वगैरह था बेटी पे पढ़ने वढ़ने के लिए? दबाव या नहीं फिर था, मन से पढ़ती थी? मन से ही पढ़ती थी, कोई दबाव नहीं था इसके ऊपर, अपने मन से सेल्फ पढ़ाई करती थी। बस इसको यही कहते थे कि अपनी पढ़ाई का ध्यान, जो समझ में नहीं आए वो अपने टीचर से भी पूछो, हमारे से पूछो। जो मीडिया मतलब फोन पे भी सर्च करती थी। यही पढ़ाई वढ़ाई का कोई ऐसे परसेंटेज अधिक बनाने का या कोई नहीं ऐसा नहीं, दबाव वगैरह ऐसे कुछ था? दबाव नहीं था, परसेंटेज बनाने का दबाव नहीं था। ये था कि समझ, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो समझ जाए। तो परसेंटेज हाई होने से कोई मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए बच्चे को। तो आप देख सकते हैं कोमल गुर्जर जिनकी मम्मी है जो बौद्धशाला में पढ़ाती हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। वो बारी बारी से इनकी देखरेख करती रहती थी। जब कोमल पढ़ती थी उस समय इनकी मम्मी थी वो अपना जो बौद्धशाला का जो काम था वो उनके साथ बैठ के करती थी और उसको मोटिवेट करती थी, बेटा अब तू बोर हो गई है तो कुछ मतलब घूम या बाहर, या फिर जिस तरीके से थोड़ा सा आराम कर ले, इस तरीके से मोटिवेट उसको करती रहती थी। और जो है मतलब परसेंटेज का भी कोई ऐसा दबाव नहीं था कि उनको कितने अंक बनाने हैं, फिर स्वेच्छा से जितना पढ़ पाती थी वो उतना पढ़ पाती थी कोमल। किसी प्रकार से कोई उन पे कोई दबाव नहीं था। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।